जानवर स्नान करे, डुबकी लगावे तो वह आदमी बन जाएगा। आदमी डुबकी लगावे वो देवता बन जाएगा, और देवता लगावे तो देव निरंजन होए। बंदरियां कहती है चलिए जी, इतना बढ़िया अवसर, चलिए जी जल्दी चलिए, ऐसा अवसर कब तक। बंदरियां, बंदर कहता है कि हमको नहीं जाना, इसके आकाशवाणी होते रहे ऐसे सत्संग होते रहे, लोग आदत लगी कोई काम धंधा तो नहीं बैठ जाएगा सब संतंगी बड़ी बढ़िया, हमको नहीं जाना। चलिए, बंदरियां सोचे कि ये बंदर जाने वाला नहीं है, कब तक साथ में कैसे बंदर का। बंदरियां पेड़ से छलांग मारी, नदी में डुबकी लगाई, जैसे किसी में कुछ कर ले तो पछतई मेरे बेईमान, गुरु के विसार पछतई। कटहल काटने से पहले हाथ में तेल लगा लिए तो लट्ठा नहीं लगेगा, उसी तरह मरने से पहले भक्ति करेंगे जमुआ का डर नहीं लगेगा। बोलिए श्री जब रूपी जो लट्ठा है वो नहीं लगेगा। अर्थात हम लोग सत्संग कर रहे हैं माता जी के नाम पर, माता जी कह देते कभी मौसी जी कर देते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। जिसकी बहन होगा वो बहन भी समझिए, जिसकी नानी होगा जिसकी दादी होगा वही समझिएगा, क्योंकि एक ही पुरुष एक ही महिला पर, संपन्न पुरुष संपन्न महिला पर दुनिया के सब रिश्ता उस पर लागू हो गए। तो संदीप बाबा भी कहीं गए थे, लौट के आ गए और मेरे पास टाइम देखने का घड़ी नहीं, कितना बजा नहीं बजा, जल्दी कही। तो समय कह रहा है कि अब अंतिम एक श्लोक हम बोलते हैं, वो श्लोक हम बोलेंगे और हमारे पास गायक सब है, ये लोग भी अपने पिटारा से कोई सोहर कोई संगम ये सब निकाल के रखे गुनगुनाते रहे,
जैसे इनकी बारी आएंगे उससे आप एकदम छा जाइएगा लोगों पर, है? तो अंतिम श्लोक, क्या धन्यवाद, क्या हम गुरु महाराज के लिए, मौसी जी के लिए मांगे। वो तो भगत भजन थी, अपने घर में कहा कि संत मुए का रोइए, सत्संगी मरे क्या रोइए, रोइए। जो अपने घर जाए और रोइए, सांकट बाप रो जो हाथों हाथ बिका। अरे रोइए तो उस इंसान के लिए अभी तक सत्संग के हवा भी नहीं लगी। सत्संग क्या है, ध्यान क्या है, उसके लिए रोइए कि इस भूले भटके वाला को, शराबी को, कबाबी को, जुएरी को, नशेड़ी को, किसी तरह इसका मन फिर कर सत्संग, उसके लिए रोइए ना। सत्संगी के लिए, साधु के लिए क्या रोना, वो तो अपने घर चले गए। तो इसलिए मौसी जी के लिए क्या कुछ कहा जाए, ये तो भजन पूजन की उस हिसाब से उनको मिल गई होगी आसमान। तो इसलिए हम लोगों को मनुष्य शरीर मिला है, करना क्या है, सबसे पहला काम क्या है, बोला सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरेत लक्षण विहाय दातव्यम कोटिं त्यक्त्वा हरिस्मरे। 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, और लाख काम छोड़ के दान पुण्य करना चाहिए, और करोड़ों काम छोड़ के परमात्मा का भजन करना। कौन ज्यादा हुआ? करोड़ों। मतलब देखिए हमारे संत मत के सत्संगी और भी लोग एकदम सुबह सुबह, कोई तो 3 बजे, कोई 4 बजे, कोई सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले उठ के भगवान के भजन में लग जाते हैं। मतलब करोड़ों काम, संसार के काम करने से पहले परमात्मा का भजन करते हैं, फिर कुछ दान पुण्य करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, और एवं प्रकार से सब कुछ करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसका मनुष्य जन्म सार्थक और सफल हो। नहीं कीजिएगा समय से भोजन, समय से स्नान, तो आपको बीमारी हो जाएगी शरीर। दान पुण्य नहीं कीजिएगा तो गुरु महाराज किस्सा कहते हैं कि राजा श्वेत ब्रह्मलोक चले गए, वहाँ भूख लगने लगी। ब्रह्मा जी से शिकायत किया, ब्रह्मा जी बोले कि तुमने दान नहीं किया था ना, इसलिए भूख लग रही है। अपने शरीर को तुम्हारा छोड़ के अस्तुल जरूर पड़ा हुआ, उसको खाओ। बोला कब तक? बोला कि अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, इस भोग से तुम मुक्त हो जाओगे। अगस्त ऋषि का दर्शन हुआ, मुर्गा खाने से वो बच गया। अर्थात आगतम कुछ स्वागतम अमागतम कुछ, अपने हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ देने की आदत लगानी चाहिए। और करोड़ों काम, सब दुनिया के सब काम करने से पहले हाथ पैर धोते, थोड़ा सा भजन करिए, ध्यान। सत्संगी लोग ब्रह्ममुहूर्त में उठ के कुछ जप करते हैं, कुछ ध्यान करते हैं, और इसी तरह करते रहे, आदत लग जाएगी ना। तो ऐसे लोगों को मरने पर अधोगति नहीं होगी, और जब तक शरीर में रहेंगे तब तक गुरु महाराज का आशीर्वाद है कि ऐसे सत्संगी के लिए भोजन और वस्त्र मिलता रहेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो हमारे बीच गायक लोग हैं, इनसे संगत सुनिए, और फिर समय से आरती होगी। तो उसके बाद घोषणा करेंगे हमारे संगीत का क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम लोग शामिल होंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा ले ले
भजन वो अलग से भजन करो। Thank you.